हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस किए थे कि एक स्लैब था और एक कॉन्वेक्स मिरर था, उससे कैसे फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा उसको आपसे हम डिस्कस किए थे। यदि आप उस वीडियो नहीं देखे हो बच्चों तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और ऑप्टिक्स का जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप देखना। वह कंपोजिट स्लैब का हमारा एक पार्ट बाय पार्ट 1 2 3 करके बनाया हुआ है। इसमें आप क्या लिखोगे, लिखना बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आप उस वीडियो को देख के आए ताकि आपको समझ में आएगा। चलो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट लाइक उसी तरह से सेम ही कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन अब क्या है, मिरर को चेंज कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट उल्टा नहीं है, केवल मिरर को चेंज कर रहे हैं। आज हम मिरर लेने वाले हैं, एक स्लैब होगा मतलब ग्लास का बना हुआ, और एक क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। तो उससे फाइनल इमेज कहां पे बनेगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों लिखना, देखना एक क्वेश्चन है हमारा कि यह स्लैब है ना, इस तरह से स्लैब बना हुआ है और साथ ही साथ एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स नहीं बच्चों, कॉनकेव। कोई परेशानी क्या? इसके बीच का डिस्टेंस जो है बच्चों वो 25 सेंटीमीटर दिखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर। इसका डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर लिए हैं थिकनेस स्लैब का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो बच्चों अब आपसे हम बोलना चाह रहे हैं कि आप बताओ कि यह पोल है हमारा, पोल, और यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है हमारा, यहाँ भी एयर है। यदि हम ऑब्जेक्ट जो है हमारा रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर दूर, कहां से, स्लैब से, और इसका फोकल लेंथ हम मान लेते हैं कि 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना है बच्चों, 40 सेंटीमीटर है। तो अब क्या है, इससे पूछ रहा है कि फाइनल इमेज कहां पे बनेगा। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, यदि आप पिछली वीडियो को देखे हो तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, केवल मिरर चेंज किया गया है। और मिरर चेंज करने से कॉन्सेप्ट के चेंज नहीं होने वाला है। जो मिरर का कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट लगाओ वही होने वाला। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पहले, तो पहला कंडीशन तो है बच्चों कि इस स्लैब से क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, रिफ्रैक्शन होगी, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से शिफ्ट होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा इधर उधर शिफ्ट होने वाला है। अब कितना शिफ्ट होगा हमें भी खुद नहीं मालूम, तो कैसे करोगे, निकालना पड़ेगा। आपके पास एक बेहतरीन फॉर्मूला है बच्चों शिफ्टिंग का। क्या लिखते हो, शिफ्टिंग S इक्वल टू T इंटू 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का। यही ना करते हैं, दोनों तरफ हमारा क्या है, स्लैब रखा हुआ है बच्चों, मतलब क्या है, एयर है। तो T कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो लिख दो बच्चों 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखो 15 सेंटीमीटर। 1 माइनस 1 अपॉन क्या लिखोगे, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 5 सेंटीमीटर आता है। सॉल्व करके देखना क्या दिक्कत है, 5 सेंटीमीटर आएगा। तो 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया तो किधर शिफ्ट करेगा, ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ उससे राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो बच्चों इसको हम जानकारी करने के लिए आपको लॉजिक बताए थे कि जब भी पॉजिटिव आए तो आपको याद क्या रखना था कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हमारा शिफ्टिंग होगा। क्या, एस यदि पॉजिटिव आए तब ऑब्जेक्ट से, यदि एस निगेटिव आए, जो शिफ्ट जो है वो निगेटिव आए, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आपको शिफ्ट होगा फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, पॉजिटिव आया है, तो किधर होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन, मतलब इधर शिफ्ट होने वाला है। चलो लिख देते हैं, शिफ्टिंग यहाँ पे होगा। चलो यह 5 सेंटीमीटर है हमारा। कोई परेशानी क्या बच्चों, यहाँ पे शिफ्टिंग हुआ तो रे तो यहाँ पे आएगा, रे आएगा। यह डिस्टेंस कितना बचेगा बोलो तो, यहाँ 25 है तो यह 20 सेंटीमीटर बचेगा। चल अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो आई बना है, यह आई इस मिरर के लिए कैसा काम करेगा बच्चों, मिरर के लिए कैसा काम करेगा सोच के बोलिए तो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा। मतलब आई जो है बच्चों, आई मतलब एक्ट एज लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कॉनकेव मिरर के लिए क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा
बिहेव करेगा वो। चलो, तो वर्चुअल जैसा बिहेव करेगा तो यह भी इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो यह मिरर से अब कहाँ इमेज का बनेगा, कितने दूर पे बनेगा, तो देख लेते हैं कितने मिरर दूर पे बनने वाला है। तो ध्यान से देखो बच्चों, हमारा क्या है बोल, तो यू कितना होगा, या 25 या 15 और या 20, मतलब सबको ऐड करोगे बोलो तो 60 सेंटीमीटर होने वाला है। 60 सेंटीमीटर हुआ तो निगेटिव लोगे कि पॉजिटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव लेने का एक लॉजिक है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यदि कोई डिस्टेंस मेजरमेंट करते हो बच्चों तो उसको पॉजिटिव लेना, मतलब क्या है पॉजिटिव लो, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में यदि कोई डिस्टेंस लेते हो तो क्या लेते हैं, उसको नेगेटिव लेते हैं। और सारा डिस्टेंस मिरर का केस है तो पोल से मेजरमेंट करते हैं ना, यही ना करते हैं। तो बच्चों देखो, या पोल से 25 सेंटीमीटर और या 15, तो कितना होगा 30 मतलब 40 और या 20 60 सेंटीमीटर, और नेगेटिव लेंगे। अच्छी बात है। चलिए, Q तो मिल गया, F कितना होगा, F 40 है और -40 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इधर भी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। अब कह रहे हो कि इंसिडेंट रे डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा और इजी पड़ेगा, यही ना है बच्चों। रे डायग्राम बनाओ, पहला कंडीशन ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, नॉर्मल ड्रॉ करो यहाँ पे तो इस तरह से, फिर नॉर्मल ड्रॉ करो तो अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरह से जाएगा और यही ना इमेज बनेगा। देख तो जो आपको रे डायग्राम भी बन गया। चलिए, अब इसके बाद क्या करोगे, एक कहानी, अब यहाँ पे मिरर फार्मूला लगाओ, फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फॉर्मूला, क्या दिक्कत है, लगा तो मिरर फार्मूला। क्या लिखोगे मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f कितना है, 1/-40 इक्वल टू 1/v 1/16। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो v इक्वल टू आता है माइनस का 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, तो यह मिरर से जो इमेज बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वह कितना है, 120 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब है कि 120 सेंटीमीटर तो इधर बनेगा। तो अब यहाँ जो 120 सेंटीमीटर बना, मान लो कि यहाँ पे कहीं बन रहा होगा, कहाँ पे बन रहा होगा, कोई यहाँ पे मान लो कि बन रहा होगा इस कंडीशन में 120 सेंटीमीटर दूर, कोई परेशानी क्या, 110 सेंटीमीटर। अब यहां जब बना तो यह जो है वो स्लैब जैसा, आप स्लैब के लिए क्या करेगा, यह जो I डबल डैश है या I डैश, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, किसके लिए, स्लैब के लिए। तो फिर से शिफ्टिंग होगा, फिर से शिफ्टिंग आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे अब बच्चों, स्क्रीनशॉट लो और इसको मिटाते हैं। चलिए ध्यान से देखो बच्चों, बना। अब क्या है, I डैश जो है बच्चों, I डैश ऑब्जेक्ट मतलब एक्ट एज लाइक ऑब्जेक्ट, एज लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर स्लैब। स्लैब के लिए क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। तो यह जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, अब रे किधर से आएगा, उस डायरेक्शन से। तो बच्चों देखो, इसी में रे डायग्राम बनाते हैं फिर से, ये सारे डाटा हम मिटा रहे हैं ना। देखो रे डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगी। हो गया, ऐसा है बस, हम ये है, यही ना है। चलो अब क्या है, जब रे ऊपर से आया इस डायरेक्शन से, ऐसे आ रहा है, चलो आया, मान लो कि यहां नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो किधर बेंड करेगा, टुवर्ड द नॉर्मल, इस डायरेक्शन में। यहां पे फिर नॉर्मल ड्रॉ करो, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल किधर जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यह तो हमारा इमेज है, मान लो ये थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको जो रे डायग्राम है वो आपको दिखे सही से ना। तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से बनेगा, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे मान लेते हैं वो I डैश जो है यहीं पे है, हमारा I डैश जो है यहाँ पे ही ना। चलो अच्छी बात है, वो इसलिए छोटा कर दिए ताकि आपको रे डायग्राम समझ में आए ना, नहीं तो फिर लंबा सा बनाना पड़ेगा और कोई बात नहीं है।
चलो यहाँ पे आई डबल डैश बन गया, तो आई डैश डबल डैश बना है, तो यह तो हमारा आई डैश ऑब्जेक्ट था और ये आई डबल डैश यहाँ पे मिला, तो किधर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, हो भी रहा है। तो देख बच्चों यह टोटल हमारा कितना है 25 मतलब 120 सेंटीमीटर। अब यह कितना हुआ है शिफ्टिंग, तो यहाँ शिफ्ट लगाओगे बच्चों, तो यही ना ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट से 5 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा। आप कहोगे कहां से शिफ्टिंग लिखे, तो s इक्वल टू क्या लिखोगे, t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1.5। t कितना है, अभी भी 15 है, 1 माइनस 1.5, इसको सॉल्व करोगे तो 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो 5 सेंटीमीटर। अब यह जो डिस्टेंस है बच्चों वह मिरर से कितना होगा, 125 सेंटीमीटर दूर होगा। तो इस तरह से कंडीशन है बच्चों कि कितना दूर बनेगा, तो 125 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कहां से, पोल से। कौन सा, फाइनल इमेज बनेगा ना। यहाँ पे यदि ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो आपको क्या देखेगा कि ऑब्जर्वर को दिखेगा कि यहाँ पे इमेज बन रहा है, फाइनल इमेज, और ऑब्जर्वर से पूछेगा कि ऑब्जर्वर बताओ तुम्हें पोल से कितना दूर नजर आ रहा है, तो ऑब्जर्वर को कहना पड़ेगा बच्चों कि 125 सेंटीमीटर दूर है, किससे, पोल से। पोल किसके पोल से, मिरर की पोल से। तो ये सारी कहानी है बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन इसी में से मतलब सॉल्व करते हैं। मान लो बच्चों कि यह मिरर हमारा सेम है, मिटा रहे ना। चलो एक है ऑटो कॉलिमिनेशन का प्रोसेस। बच्चों ऑटो कॉलिमिनेशन तो आप जानते होंगे, एक क्लास में आपसे हम डिस्कस किए हैं। जहां पे ऑब्जेक्ट है बच्चों वहीं पे ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन हो जाए तो उसी को बोलते हैं ऑटो कॉलिमिनेशन प्रोसेस। तो उससे हम कैसे मतलब क्वेश्चन उसका कैसे बनाया जाएगा उसको देखो। यदि मान लो बच्चों ऐसा है, स्लैब दिया हुआ है इस डायरेक्शन से, ऐसा स्लैब, यह मिरर है हमारा। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना। चलो अच्छी बात, यह जो स्लैब जो है उससे x सेंटीमीटर दूर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कितने दूर पे है, x सेंटीमीटर। इधर भी एयर, इधर भी एयर, इधर भी एयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इसका जो थिकनेस है बच्चों वो कितना है, 15 सेंटीमीटर लिया गया है ना। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो लिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ है हमारा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यह हमारा पोल है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछ रहा है बच्चों, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द x फॉर, किसके लिए, फाइंड द x फॉर ऑटो कॉलिमिनेशन। ऑटो कॉलिमिनेशन, ऑटो कॉलिमिनेशन ना, ऑटो कॉलिमिनेशन, ऑटो कॉलिमिनेशन की प्रोसेस है। तो ये सारी चीज है हमारी ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बच्चों याद कर लेते हैं कि ऑटो कॉलिमिनेशन होता क्या है। तो ऑटो कॉलिमिनेशन बच्चों मिरर के केसेस में जहां पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रखा है, उसी पॉइंट पे यदि इमेज का फॉर्मेशन हो जाए तो उसी को ही क्या बोलते हैं, ऑटो कॉलिमेशन बोला जाता है। ऑटो कॉलिमेशन में क्या है कि जहां पे इमेज ऑब्जेक्ट रखा है उसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसा मिरर में कब होता है, सोचो तो बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखोगे तभी तो वहीं पे बनेगा। तो चलो बच्चों पहले तो यहाँ स्लैब है, तो स्लैब से कितना शिफ्ट होगा उसको निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, बोल तो शिफ्टिंग होगा। एयर है तो बच्चों थिकनेस 15 है, एयर है तो 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 5 सेंटीमीटर आएगा शिफ्टिंग। यहां से कितना, 5 सेंटीमीटर दूर हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर दूर। अच्छा एक बात बता कि जो आई बना है, जो आई बना है वह इमेज यह मिरर के लिए क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। आई जो है बच्चों एक्ट एज लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, इस मिरर के लिए। चलो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा। अब क्या है
ऑटो कॉलिमेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ऑटो कॉलिमेशन में क्या होता है, जहां पे इमेज ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा। तो मान लो बच्चों, यह हमारा ऐसा सिचुएशन कब होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो यह जो आई है, यह पॉइंट आई जो है वह मिरर के लिए क्या बनाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। तभी तो ऐसा प्रोसेस हो रहा है, तभी तो ऐसा मतलब सिचुएशन जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब क्या है बच्चों, इन ऑटो कॉलिमेशन में क्या होगा बच्चों, आई जो है, आई प्लेस एट, मतलब आई प्लेस एट या ऑब्जेक्ट प्लेस एट, ऐसे लिख, ऑब्जेक्ट प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। मतलब ऑटो कॉलिमिनेशन होने के लिए, या ऐसे लिखो, फॉर ऑटो कॉलिमिनेशन ऑब्जेक्ट कहां पे रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, रख दिए। तो अब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा बोल तो, रिलेशन क्या है हमारा, f इक्वल टू 20 है सेंटीमीटर, तो r क्या होगा बच्चों बोलो तो, यह 20 है और यह भी कितना बनाएगा, r होगा हमारा 40 सेंटीमीटर। अब कहोगे ये कैसे, अरे रिलेशन क्या है, f इक्वल टू r बाई 2, तो r इक्वल टू क्या लिखोगे 2f, तो r इक्वल टू 2 इंटू 20 मतलब 40 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। तो यह जो है बच्चों, यहां से यहां का डिस्टेंस जो होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। चलो अच्छी बात है। अब हमसे x पूछ रहा है ना, तो बच्चों ये स्क्रीनशॉट लो, हम x निकालते हैं कैसे होगा ना, देखना यहीं पे देख लो ना क्या दिक्कत है। x क्या होगा, यहाँ x निकालना है, x में से 5 तो शिफ्ट हो गया है, तो x माइनस 5 वही तो ये बचेगा। अरे ये कितना बचेगा, x माइनस 5 ही तो बचेगा और यही डिस्टेंस, तो x माइनस 5 प्लस का क्या लिखोगे 15 प्लस का 10 और इक्वल टू क्या लिखोगे 40 के बराबर होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या होगा बोलो, x और यहाँ पे क्या होगा 10 मतलब प्लस का 20 इक्वल टू 40 मतलब x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना होगा बच्चों 20 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से ऑटो कॉलिमिनेशन का प्रोसेस है हमारा। तो बच्चों हम हर टाइप से हम शिफ्टिंग में क्वेश्चंस किए, पहले तो हम क्वेश्चन किए सिंगल स्लैब से, उसके बाद डबल स्लैब किया गया, उसके बाद डबल से ट्रिपल फोर्थ कुछ भी सब स्लैब को कंबाइन करके चिपका दिया गया। उसके बाद मिरर को हम कंबाइन करके एक प्लेट, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर लिए, दूसरे केस में कॉनकेव मिरर लिए। उसके बाद ऑटो कॉलिमिनेशन का प्रोसेस बताया आपको। तो आपको हर कॉन्सेप्ट आपसे हम डिस्कस किए हैं। यदि बच्चों हर वीडियो को पार्ट बाय पार्ट बना हुआ है, आप हर को देखो ताकि आप क्या हो, आपका कॉन्सेप्ट या शिफ्टिंग थ्रू द ग्लास स्लैब का जो है वो आपको समझ में आएगा। बच्चों हम अगले क्लास में आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि अब क्या होगा, क्रिटिकल एंगल के केस कैसे बनेगा, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, उससे रिलेटेड ऑफ प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं बच्चों। तो तब तक के लिए आप यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको जहां से मिले, बुक से मिले, तो आप उसको बनाने का कोशिश करें और बना के आपको 100% बनेगा। ऐसा कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है से छोड़ा गया है। तो चलो बच्चों फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। दैट्स इट।